होश में आओ, होश में आओ। विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाओ, अवधि बढ़ाओ, बढ़ाओ। विधानसभा सत्र की अवधि अवधि बढ़ाओ, बढ़ाओ। करती है डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद, 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 डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायक जमकर बरसे। सदन की कार्यवाही शुरू होती उससे पहले ही विपक्षी विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे और सरकार पर जमकर हमला बोला। डबल इंजन सरकार की नीतियों, रीतियों, कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठाए। आरोप ये लगाया कि जनता के मुद्दों से भाग रही है सरकार। आरोप ये भी लगाया कि सरकार ने जानबूझकर मॉनसून सत्र बहुत कम दिन के लिए बुलाया है। देखिए, पिछले वर्ष एक साल में 3 सत्र में 12 दिन विधानसभा का सत्र चला है। इतनी ज्वलंत समस्याएं हमारे प्रदेश के अंदर हैं और सरकार सत्र की अवधि कम कर जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अन्य राज्यों में विधानसभा में बजट का सत्र लगभग 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार 3 दिन में सत्र को खत्म कर देती है। सत्र पर, बजट पर, सामान्य बजट पर भी चर्चा नहीं कराती, विभागवार बजट पर भी चर्चा नहीं कराती और सत्र खत्म कर जनता की आवाज, जनता की समस्याओं को सुनने से भागती है। हमारा तो ये कहना है, जनता की आवाज को दबाना बंद करो, सत्र की अवधि बढ़ाओ। सत्र की टाइमिंग बढ़ाने के लिए विधायकों ने सदन की गैलरी में या सदन की सीढ़ियों पर धरना दिया। जब धामी वहां पहुंचे तो उनका भी नारेबाजी से स्वागत हुआ। सरकार के खिलाफ विधायकों का गुस्सा अलग अलग मुद्दों पर है। आपदा प्रभावित इलाकों में कामकाज न होने, अतिक्रमण के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। इसके अलावा जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी से चल रही है और किसी को सुन नहीं रही, उसे लेकर भी नाराजगी जताई गई है। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो आए उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं है। और मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ये इसको रखा, लेकिन आज तक उसी तरीके से सत्र की अवधि इतनी कम की गई, इतनी छोटी की गई है। नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कुछ भी नहीं है। सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट लाने वाली है। उसके अलावा कुछ अहम विधेयक भी आएंगे, लेकिन उससे पहले यानी सदन के पहले ही दिन जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया और नाराजगी जताई, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये तकरार तीखी रहेगी, क्योंकि अतिक्रमण हटाने वाले अभियान पर भी विपक्ष हमलावर है। ये सरकार जनता के सवालों से भागने का काम कर रही है। सरकार ऐसे ही, आज अतिक्रमण की बात हुई तो अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार ने रोलर चला दिया, डोजर चला दिया, बोले आप बुलडोजर निकालो और तोड़ दो। आपने हाईकोर्ट में उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के व्यापारियों का पक्ष रखने का काम क्यों नहीं किया? सरकार जनता का पक्ष न रखकर अधिकारी कर्मचारियों की सरकार हो गई है, उनको बचाने के लिए काम कर रही है। हमारे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। वर्षों लोगों ने वहां खड़े होकर लोगों की सेवा करी है। दिन में 2-4 ग्राहक जब जाते थे तब से वो बैठे हुए हैं और आज उनको उजाड़ने का काम कर रही है, उनका पक्ष नहीं रख रही है। विशेष सत्र बुलाकर विधेयक लाती, कुछ कानून बनाती, लेकिन नहीं, बुलडोजर चला दिया। ये जनता को उखाड़ने वाली सरकार है। ये पहली सरकार है जो जनता को बिठाने की जगह उखाड़ने का काम कर रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप यही है कि सरकार जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देना नहीं चाहती, सवालों से भाग रही है। इसीलिए सत्र कम दिन के लिए किया गया है। यही वजह है कि पहले दिन धरना देकर कांग्रेस के विधायकों ने अपनी आवाज उठाई है। अब आगे क्या होगा, सत्र बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो तय नहीं, लेकिन इतना तय है कि संग्राम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।